अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या फिर काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसे में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज हम कुछ उन्हीं साइंटिफिक टिप्स के बारे में बात करेंगे। वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं डॉक्टर वंशिका सक्सेना। सो गाइस, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे साइंटिफिक टिप्स शेयर करने जा रही हूं जिनकी हेल्प से आप फास्ट और नेचुरली कंसीव कर सकोगे, मतलब कि प्रेग्नेंट हो सकोगे। तो सबसे पहले तो आपने अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करना है और पता लगाना है कि जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो साइकिल लेंथ है, वो कितनी लंबी है, मतलब कि कितने डेज की है। अब इसको पता लगाने के लिए आपने क्या करना है, पीरियड्स के पहले दिन से लेकर अगले पीरियड का जो पहला दिन है उसको आपने काउंट करना है। जैसे कि 1 मार्च को आपको पीरियड्स हुए, फिर उसके बाद आपको 29 को पीरियड्स हुए, 29 मार्च को पीरियड्स हुए, तो 1 मार्च से लेकर 28 मार्च तक हो गए आपके 28 दिन। तो जो आपकी साइकिल लेंथ है, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो 28 डेज की हो गई। इसी तरह से आपने अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करना है, साइकिल लेंथ का पता लगाना है। जो 2 पीरियड्स के बीच का टाइम होता है वो साइकिल लेंथ कहलाती है। सेकंड, आपको अपनी फर्टाइल विंडो का पता करना है कि कब एग बना, वो कब मैच्योर होकर रिलीज हुआ। अब इसको पता करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बता रही हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। साइकिल लेंथ माइनस 14। जैसे कि अगर आपका 28 डेज की साइकिल है तो आपको उसको 14 से माइनस कर देना है। माइनस करके आएगा 14। तो पहले पीरियड के जो पहला दिन है तब से लेकर जो 14वां दिन होगा, 14th डे होगा, वो होगा आपका ओव्यूलेशन डे। अगर आपकी सपोज करिए कि 35 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसको आपने 14 से माइनस कर देना है, तो आ जाएगा 21वां दिन। पहले पीरियड के पहले दिन से जो 21वां दिन होगा वो होगा आपका ओव्यूलेशन डे। वैसे ही आपने अपनी जो भी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल निकल कर आई है, जितने भी डेज की आई है, उसको आपने 14 से माइनस कर देना है, तो आपका निकल के आ जाएगा ओव्यूलेशन डे। अब बात ये आती है कि ओव्यूलेशन डे पर जो ओव्यूलेशन होगा, मतलब कि एग रिलीज होगा, तो वो यूट्रस में आकर सिर्फ 24 घंटे के लिए ही सर्वाइव करता है। प्रॉपर 24 घंटे के लिए भी नहीं करता, कभी कभी तो हम मानते हैं कि 12 से 24 घंटे के बीच तक वो सर्वाइव करता है। अब इस बीच अगर वहां पर पहले से स्पर्म अवेलेबल नहीं हुआ, एग स्पर्म से नहीं मिला, तो जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होगा, मतलब कि जो कंसीव, मतलब कि आप कंसीव नहीं कर पाओगे। अब जैसा कि जो फीमेल एग होता है वो फीमेल बॉडी में, मतलब कि यूट्रस में सिर्फ 12 से 24 घंटे तक ही सर्वाइव करता है, वैसे ही जो मेल स्पर्म होता है वो फीमेल की बॉडी में आने के बाद 5 से 6 दिन तक सर्वाइव करता है। इसलिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि कैलकुलेशन में जो ओव्यूलेशन डे आया है उससे 4-5 दिन पहले और उसके 1-2 दिन बाद तक इस बीच इंटरकोर्स करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो और अल्टरनेटिव बेसिस पर भी कर सकते हो, जिससे जब एग रिलीज हो तो वहां पर स्पर्म सेल पहले से ही मौजूद हो, जिससे जल्दी से जल्दी और इजीली आप कंसीव कर सकोगे। अब बात आती है आफ्टर इंटरकोर्स की। आफ्टर इंटरकोर्स आपने 10, 15, 20 मिनट तक के लिए लेटे रहना है, रिलैक्स करना है, जिससे जो स्पर्म सेल है वो आपके यूट्रस में मूव कर जाए इजीली। अब जैसे इन छोटी छोटी बातों का इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेगनेंसी में, वैसे ही हमारी डाइट का भी मेन रोल होता है प्रेगनेंसी में। इसलिए हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही हम सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, एग हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दालें हो गई, इन सब चीजों का इंटेक बढ़ा दे, क्योंकि इनमें ओमेगा फैटी एसिड्स, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारी विटामिन डी के, ये सब चीजें बहुत अच्छे अमाउंट में होती हैं, रिच अमाउंट में पाई जाती हैं, जो स्पर्म और एग दोनों की ही क्वालिटी को इंप्रूव करता है, जिससे कंसीव करने में हेल्प होती है। अच्छा, डाइट की बात चल ही रही है तो डाइट से मुझे एक बात और याद आ गई कि कुछ लोग बोलते हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, वो ये बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में पपाया और पाइनएप्पल हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं खाना चाहिए, अगर ये उनसे पूछो ना तो उनका डिब्बा गुल हो जाता है। प्रेगनेंसी में पपाया और पाइनएप्पल हमें इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें ब्रोमेलिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से मिस कैरेज हो सकता है। इसी के साथ आपको ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड, पैक्ड फूड या फिर कोई भी ऐसा अनहेल्दी फूड, इसके साथ ही कॉम्प्लेक्स कार्ब जो होते हैं, मतलब कि शुगर हो गई, वाइट शुगर, वाइट ब्रेड, चावल, इन सबको जरूर जरूर आपने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें प्रेगनेंसी में खाते हो तो इससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और अगर आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हो ना, तो सभी हार्मोन्स का बैलेंस में रहना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने से जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं और एग्स भी खराब हो जाते हैं। इसलिए हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से
दूर रहना चाहिए। अब बात आती है कंसीव करने से पहले ली जाने वाली कुछ मल्टीविटामिन की, मतलब कि प्रीनेटल विटामिन की, जिसमें फोलिक एसिड आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन B12 आता है, आयरन आता है। अब मैं आपको ये और बता दूं कि जो फोलिक एसिड होता है ना, उसको हमें प्रेगनेंसी से मतलब कि कंसीव करने से 3 महीने पहले नाश्ते के बाद एक गोली लेना स्टार्ट कर देना चाहिए रोज, जिससे कंसीव करने पर बेबी में कोई बाय बर्थ डेफिशिएंसी नहीं हो। इन सब चीजों के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रेस फ्री रहना। स्ट्रेस जो होता है ना, वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण बनता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस होने का मतलब है कि कंसीव करने में दिक्कतें आना। इसलिए चाहे किसी भी टाइप का स्ट्रेस क्यों ना हो, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो या फिर फैमिली प्रेशर हो या किसी भी टाइप का स्ट्रेस क्यों ना हो, थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, लोगों के साथ बैठिए, उठिए, हंसिए, बोलिए, कहीं आउटिंग पे चली जाइए, शॉपिंग पे चली जाइए, लेकिन स्ट्रेस फ्री रहिए। अपने आप को कहीं ना कहीं आप लगा कर रखिए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए, जिससे आपका जो माइंड है वो बटा रहे और आप स्ट्रेस में ना आओ। और हाँ, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए 7 से 8 घंटे की जो नींद है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए 7 से 8 घंटे आप में सोना ही सोना है। अच्छा, इसके बाद बात आती है वेट की। कुछ लोगों की क्या सोच है कि अगर वो खूब खाएंगे तो जो उनका बेबी है वो खाते पीते घर का हष्ट पुष्ट होगा, और वो इसलिए खूब खाते हैं और ओवरवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी टाइम पर उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आपने ना ज्यादा मोटा होना है और ना ही ज्यादा अपना वेट लूज करना है। आपने एक मेंटेन करना है अपना आइडियल वेट, ना तो बहुत ज्यादा मोटा और ना ही बहुत ज्यादा पतला, बस अपना जो आइडियल वेट है उसको आपने मेंटेन करके रखना है, जिससे कि आप भी हेल्दी रहो, आपका बेबी भी हेल्दी रहे और आपके जो हार्मोन्स है ना, वो भी बैलेंस में रहें। इसके बाद बात आती है कुछ टेस्ट की। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ रही है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो प्रेगनेंसी से पहले कुछ टेस्ट करवा लेने चाहिए हमें, जैसे कि मेल को स्पर्म काउंट, फीमेल को थायराइड टेस्ट, कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, हार्मोन टेस्ट वगैरह करवा लेने चाहिए, जिससे कि अगर इनमें कोई गड़बड़ी आती है तो हम प्रेगनेंसी से पहले इसको दवाइयों वगैरह से ठीक कर सकते हैं, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए ना सही एज बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है। आजकल तो वैसे भी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने कैरियर पर, अपने फ्यूचर पर, अपना फ्यूचर सेट करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से जो सही टाइम होता है प्रेगनेंसी का वो निकल जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी सही टाइम पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाद में फिर दिक्कतें आती हैं अगर ज्यादा एज हो जाती है। तो जो प्रेगनेंसी का सही वक्त है ना, वो 30 से पहले पहले है। अगर आपका पहला बेबी 30 से पहले पहले हो जाता है तो बहुत अच्छा है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप 30 साल से पहले पहले अपना बेबी ट्राई कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन 1 साल से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपने इससे ज्यादा ट्राई नहीं करना है। ऐसे ही अगर आप 30 साल से ऊपर की ज्यादा की एज में है और अगर आप बेबी ट्राई कर रहे हैं और 6 महीने से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपने इससे ज्यादा ट्राई करके अपना जो टाइम है वो खराब नहीं करना है, क्योंकि 30 साल से पहले नेचुरली 1 साल में कंसीव हो जाता है और 30 साल के बाद नेचुरली 6 महीने में कंसीव हो जाता है। बट कभी कभी 30 साल के बाद क्या होता है ना, कि जो फर्टिलिटी होती है वो कम होने लगती है धीरे धीरे, जिसकी वजह से हमें सिर्फ 6 महीने ही ट्राई करना चाहिए। इससे ज्यादा ट्राई करके हमें अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए और जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आज हमारी जो मेडिकल साइंस है ना, वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है, टेस्ट वगैरह करवाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो उसे हम टाइम रहते सॉर्ट आउट कर सकेंगे, या फिर कोई प्रॉब्लम है भी तो हम कुछ और वे अपना सकते हैं कंसीव करने का। तो ये कुछ साइंटिफिक टिप्स हैं नेचुरली और फास्ट कंसीव करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर अच्छी लगी हो और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रही हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं तो उनके साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है ना उसको भी हिट कर ले, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे पहले मिल सके। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू ऑल योरसेल्फ।